हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलो दोस्तों, अपन आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि इस वीडियो का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। तो चलो दोस्तों, अपन आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब ऐसी कौन सी स्थिति होती है तब भारत का प्रधानमंत्री उसी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता? जब वह गठबंधन सरकार चलाता हो, वह राज्यसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा का सदस्य हो, जब उसके पास कम सांसद हो। बताओ दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप आराम से सोचकर बताइए मुझे कि कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों, इसमें आपका बी नंबर का ऑप्शन सही है, वह राज्यसभा का सदस्य हो। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो वह केवल राज्यसभा में वोट कर सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश होता है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता, वह राज्यसभा का सदस्य हो। जब राज्यसभा का सदस्य होता है दोस्तों, तो भारत का प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तभी भाग ले सकता है। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान की किस संशोधन से बनाया गया? 73वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन या 76वां संशोधन? किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो दोस्तों, इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही है, 69वां संशोधन। 69वें संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया था। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, और हाँ दोस्तों, एनसीटी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 फरवरी 1992 को। कब हुई थी? 1 फरवरी 1992 को। अगला क्वेश्चन है, 11वां मौलिक अधिकार किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? कौन सा संशोधन हुआ था तब 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 41वें संविधान संशोधन या फिर 38वें संविधान संशोधन? तो दोस्तों, जो 11वां मौलिक अधिकार है वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। और ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। दोस्तों, आज का अपना अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में है? इन चार में से आपको वो नाम बताने हैं जो राज्यसभा में है। तो दोस्तों, इन चारों में से दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी हैं जो केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में हैं। तो इसमें आपका बी नंबर का ऑप्शन सही है। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। कई बार दोस्तों ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु क्या है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, न्यूनतम आयु का उल्लेख है जो है 35 वर्ष। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन में बड़े देशों द्वारा वीटो पावर का निर्णय किस समझौतों के तहत किया गया? ताशकंद सम्मेलन, डबाटन ओक सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन या फिर मास्को सम्मेलन? बताओ दोस्तों, कौन सा सही है इसमें? तो दोस्तों, इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही है, डबाटन ओक्स सम्मेलन। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया है? निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया है?
तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए। जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। दोस्तों शिक्षा के अधिकार को एक बार देखने से तो आपको ऐसे लगेगा कि डी ऑप्शन सही है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें शिक्षा के अधिकार को किस में जोड़ा गया है? जीवन के अधिकार में। इसमें आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। जैसे शिक्षा नाम पढ़ते ही किसी ने कर दिया कि शैक्षिक अधिकार, नहीं, इसमें शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया है। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है? तो संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर चतुर्थ अनुसूची? बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ, इस संविधान के किस भाग में लोक हितकारी राज्यों की अवधारणा है? तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही है, नीति निर्देशक सिद्धांत। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। अस्पृश्यता, सती, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इनमें भारत के संविधान द्वारा किस चीज का अंत किया गया है? भारत के संविधान द्वारा इसमें से कौन सी चीज का अंत कर दिया गया है? अस्पृश्यता का कर दिया गया है, सती का कर दिया गया है, बाल विवाह का कर दिया गया है, या फिर दहेज प्रथा का? तो दोस्तों इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ए नंबर का, सती प्रथा का, जो अनुच्छेद 17 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बनाया गया? 1983 में, 1985 में, 1987 में, 1989 में? तो बताओ दोस्तों, गोवा को भारत का 25वां राज्य कब बनाया गया था? तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 1987 में। कब बनाया गया? 1987 में। 30 मई 1987 को गोवा 56वां संविधान संशोधन के तहत अलग राज्य का दर्जा दिया गया तथा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज का अपना अगला क्वेश्चन है कि मजबूत केंद्र के कारण भारत का संविधान किस देश के समान है? फिर से देखिए दोस्तों, मजबूत केंद्र के कारण भारत का संविधान किस देश के समान है? यूनाइटेड स्टेट्स के समान है, कनाडा, जापान या फिर जर्मनी? किस देश के समान है? तो दोस्तों इसमें आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया? लोकतंत्र को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया? अब्राहम लिंकन, प्लेटो, जॉर्ज बुश, विंस्टन चर्चिल? बताओ दोस्तों, किसने बताया? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। किसने बताया? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन बताया। अगला क्वेश्चन है, पीआईओ कार्ड किस वर्ष लॉन्च किए गए? 1995, 1997, 1999, 2002? तो दोस्तों पीआईओ कार्ड 1999 को लॉन्च किए गए थे। इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है?
तो सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? ऐसे दोस्तों अंडरलाइन कर लिया करो ताकि आपका ध्यान इस पे रहे कि अगला पूछ क्या रहा है। तो दोस्तों इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 32। क्या होगा? अनुच्छेद 32। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया था? बताओ, 21 जनवरी, 22 दिसंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाने का। तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, 26 जनवरी। कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 26 जनवरी को प्रतिवर्ष पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में किसका वेतन आयकर से मुक्त होता है? ऐसा कौन सा पद है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है भारत में जिसका वेतन आयकर से मुक्त होता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या फिर सभी? तो दोस्तों भारत में एकमात्र ऐसा पद है राष्ट्रपति का जो कर मुक्त होता है, इनके वेतन पर कर नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल भाग में कितने अनुच्छेद थे? जब भारत का मूल भाग बना था, मूल संविधान जब तैयार किया गया था, उस समय उसमें अनुच्छेद कितने थे? 366, 370, 395 या फिर 398? तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, 395। भारतीय मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? अनुसूची 2 वेतन और भत्ते से संबंधित है। अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूची 6 असम, मेघालय, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूची 10 पंचायत से संबंधित है। तो बताओ दोस्तों इसमें कौन सी अनुसूची सही नहीं है? अनुसूची 2 वेतन और भत्ते से संबंधित है, ये सही है। अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, तो ये भी सही है। अनुसूची 6 असम, मेघालय, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है, तो ये भी सही है। अनुसूची 10 ये पंचायत से संबंधित नहीं है। सॉरी। अनुसूची 10 भारतीय संविधान में 52वें संशोधन के तहत जोड़ी गई, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संशोधन के तहत जोड़ी गई थी और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या यानी संशोधन अधिनियम 2008 के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है? तो 2008 के बाद की बतानी है आपको कि 2008 के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है? 28, 29, 30 या 31? तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, 31। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो अपने भारत में केंद्रीय हिंदी समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति या भारत का संस्कृति मंत्री? तो दोस्तों जो केंद्र की हिंदी समिति होती है उसका होता है अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, आपको इनमें से जो कथन सही है उसको निकालना है। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और गोपनीय का अधिकार एक निहित अधिकार है।
संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक निहित अधिकार है जबकि गोपनीयता का अधिकार कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जबकि गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार है। तो दोस्तों इनमें चारों में से आपको एक सही कथन का चयन करना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जबकि गोपनीयता का अधिकार एक निहित अधिकार है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।